हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। बच्चों, यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, चाहे जिस क्लास में हो बच्चों, आपको क्षेत्रफल निकालना आना ही चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, यदि आप कक्षा 10 में हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से देखना, क्योंकि आपके कक्षा 10 में एक चैप्टर है क्षेत्रमिति, जिसमें आपको ये सवाल पूछा जाता है। ओके, तो चलिए मैं आपको सवाल को हल करना सिखाता हूँ। क्योंकि बच्चों, अगर आप पहले से सवाल को हल किए रहोगे, अच्छे से समझे रहोगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से हमको यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, कह रहा कि एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको जो अंदर वाला एरिया दिख रहा है, मैंने लिखा है पार्क। ये क्या है? एक आयताकार पार्क है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो आपको आयत दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? आपका पार्क है। और पार्क की जो लंबाई है वह आपको दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मीटर, और चौड़ाई आपको दी गई है 30 मीटर। अब आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इसके बाहर, यानी कि ये क्या है? आयताकार पार्क है, तो पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो मैंने यहाँ पे जो कलर किया है, ये बॉर्डर जो मैंने कलर किया है, ये क्या है? का 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो ये रास्ता आपका है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा 2 आयत बन रहा है। एक हमारा ये बाहर की तरफ हमको आयत दिख रहा है, ये बड़ा वाला ये भी तो एक आयत है ना, और एक हमको अंदर आयत दिख रहा है। तो अगर हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें और क्षेत्रफल निकाल करके घटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दें, तो हमारा रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा क्षेत्रफल बच्चों। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपकी लंबाई कितनी है? आपकी लंबाई 40 मीटर है। तो 40 गुणे चौड़ाई आपकी कितनी है? 30 मीटर है। तो आपका 30 हो गया। फिर बराबर 4 तिहाई 12 और डबल 0, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आपका इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकल चुका है, यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर। अब हम बच्चों ज्ञात करेंगे इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। अब हमको बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कैसे मालूम चलेगा कि इनकी लंबाई क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है? तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम इस रास्ते को देखें तो रास्ता क्या है? 2-2 मीटर चारों तरफ चौड़ा है। तो क्या मैं अगर इस वाले के कोने को अगर यहाँ तक ऐसे बढ़ा दूँ और इस वाले कोने को यहाँ तक ऐसे बढ़ा दूँ, तो क्या ये वाला बाहर वाला जो यहाँ पे आपकी लंबाई है, ये इसके बराबर नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 2 मीटर यहाँ है और 2 मीटर यहाँ है, और इतना एरिया क्या है? 40 है। तो अगर मैं इधर 2 प्लस कर दूँ, अगर यहाँ पे 2 प्लस कर दूँ और इसी 40 में जोड़ दूँ, तो ये पूरा वाला आपकी जो लंबाई है बच्चों निकल जाएगी ना, क्योंकि 2 मीटर इधर है, 2 मीटर तो इधर भी है ना। अगर हम पूरा इसका निकालें लंबाई, तो 40 में हम ये 2 ऐड कर दें तो कितना जाएगा? 40 4 44, यानी कि ये 44 मीटर हो जाएगा, इतना एरिया और इतना एरिया। तो
तो बच्चों जैसे मैंने इसका निकाल लिया लंबाई, वैसे हम यहाँ की चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरी चौड़ाई चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये भी तो आपका 2 मीटर क्या है, चौड़ा है। ये भी आपका क्या है, 2 मीटर चौड़ा है। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे कर दूँ, इस 2 मीटर को, और यहाँ ऐसे कर दूँ, तो क्या ए एरिया इसके देखिए बराबर नहीं आ गया? आ गया। तो 2a वाला 2a वाला इस 30 में क्या करो, ऐड कर दो, जैसे आपने 40 में 2 2 को ऐड किया था। तो कितना हो जाएगा, 30 30 2 32 32, और इसका यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 34 मीटर। ये पूरा आ गया। अब हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है बच्चों, वही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी यहाँ पे 44 है। तो 44 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई आपकी 34 है। तो 44 में आप 34 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 1496 आएगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या कहना है, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आप बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल का यहाँ पे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या है, 1496 माइनस करेंगे 1200 को, कितना आएगा। अब देखिए 1400 में से अगर 1200 निकालोगे तो आपका बचेगा 200, तो 96 लगा दो, यानी कि 296 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आपका इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के बच्चों आ जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी आपको यहाँ पे दिया गया हो कि पार्क के बाहर चारों ओर है, तो आप बाहर है तो बाहर वाला भी हमने लगाया है। अब हम यहाँ पे जो रास्ता है हम अंदर की तरफ ले रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए अंदर की तरफ चारों ओर रास्ता है। तो आपका पहला प्रश्न है। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 50 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ता मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे मैंने जो कलर किया है वह आपका क्या है, रास्ता है। लेकिन ध्यान देना, पार्क के अंदर चारों ओर रास्ता, यानी कि ये बाहरी वाला आपका बड़ा वाला क्या है, एक पार्क है। और पार्क के अंदर ही क्या है, यहाँ पे एक सड़क है। ये क्या है, एक सड़क है। और इसी सड़क का क्या कहना है हमको बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। और आपको बता दिया गया है कि आपकी जो सड़क है वह 3 मीटर चौड़ी है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए दिखा दिया है, जो आपका लाल वाला निशान ने यहाँ पे मैंने मार्क करके दिखा दिया है कि 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, चारों तरफ 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ घटाते हैं तो बड़े में से छोटी वाले को घटाते हैं ना। अगर मैं इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, जैसे निकाला था, इसके बाद इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, तो बड़े का क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही वाला एरिया हमारा जो घट के आएगा, यही हमारी सड़क की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी। ओके बच्चों, तो वैसे ही कहना है। तो सबसे पहले आप बड़े वाले का निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का आपको लंबाई चौड़ाई मालूम है। तो देखिए पहले निकाल रहे हैं हम बड़े आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान देना बच्चों, आपकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। तो 50 गुणे चौड़ाई आपकी है 35।
तो 50 में 35 का गुणा करा लो तो आपका आंसर आ गया 1700 कितना 50। तो बच्चों अब हम निकालेंगे इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो अभी हमको ना तो लंबाई इनकी मालूम है ना चौड़ाई मालूम है, तो ध्यान देना मैं लंबाई यहाँ पे चलिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा आपका कितना है 50 है और इनकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर इधर है 3 मीटर इधर है। तो आपको क्या कहना है, अब आप बड़े से छोटे वाले का निकाल रहे हो ना, तो छोटे वाले का निकाल रहे हो तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इधर भी 3 कम कहना पड़ेगा, इधर भी 3 कम कहना पड़ेगा, तभी आप इसका लंबाई निकाल पाओगे। देखिए 50 में इधर 3 कम करो इधर 3 कम करो। अभी क्या था जब हम बाहर वाली सड़क की बात कर रहे थे तो बाहर जब निकाल रहे थे तो हमको जोड़ना पड़ रहा था। अब हम बाहर से अंदर वाले का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 3 6 घटाना पड़ेगा। तो 50 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 44 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हमको यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई में क्या कहना पड़ेगा, इधर भी 3 कम कहना पड़ेगा इधर भी 3 कम कहना पड़ेगा। तो 3 3 6 कम कहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चौड़ाई सभी क्या है यहाँ पे बराबर है रास्ते की। तो 3 3 6 कम करना पड़ेगा तो आ जाए कितना यहाँ पे 29। तो 29 मीटर, 29 में 6 जोड़ोगे 35 ही आपका आएगा। चलिए अब छोटे वाले का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 44 है, चौड़ाई 29 है। तो 44 गुणे 29 कितना आ जाएगा गुणा कराना बच्चों, आपका आ जाएगा 1276 इतना वर्ग मीटर। ओके बच्चों, ये भी आपका क्या वर्ग मीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो इस सड़क का क्षेत्रफल यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। चलिए देखिए तो बड़े आयत का क्षेत्रफल है 1750 माइनस करेंगे 1276 को, तो घटा दीजिए बच्चों कितना आ रहा है 1750 में से आप 1276 घटाओगे तो यहाँ से हासिल लोगे हो गया 10, 10 में से 6 गए 4 आ गया, फिर यहाँ पे 4 बचा तो फिर हासिल लेना पड़ेगा 14 हो गया, 14 में से 7 गए 7 आ गया, फिर यहाँ बचे कितना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 474 वर्ग मीटर आपका इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब भी आपको क्या करना बच्चों, आंतरिक वाला दिया जाए तो अंदर का निकालने के लिए घटा देना इधर साइड वाला, और जब बाहर वाला दिया जाए तो बाहर निकालने के लिए दोनों साइड वाला जोड़ देना जितना यहाँ पे चौड़ा आपका रास्ता दिया रहे। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना आ चुका होगा। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।